ओम शांति। आज 24 फरवरी 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को मुख्य डायरेक्शन यही देते कि बच्चे, तुम्हें सदैव बाप को याद करना है। कोई भी साकार या आकार को याद करने की जरूरत नहीं, निराकार बाप को ही याद करना है, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। अनेक प्रकार के विकर्म हुए हैं, बिना याद के ये विकर्म कट नहीं सकते हैं। बाबा कहे, कई बार बच्चे कहते हैं बाबा हमें फुर्सत नहीं है। बाबा कहते हैं बच्चे, इसमें फुर्सत की क्या बात है, तुम कर्म करते हुए बुद्धि योग बाप से लगाओ, जितना हो सके बाबा को याद करते रहो, तभी तो विकर्म भस्म होंगे। मुख्य बात ही यह है। बाबा कोई धंधा आदि करने के लिए मना नहीं करते हैं, लेकिन कर्म करते हुए, अपने धंधे धोरी में रहते हुए भी निरंतर बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहां तुम देही अभिमानी होकर बैठो। आज की मुरली से प्रश्न है, धंधा आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर है, बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की ही याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं, सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी है, हे पतित पावन, आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। रूहानी बाप तो सबका एक ही है। फादर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है। तो जितना हो सके बच्चे, पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। ये तो बिल्कुल सहज है। मनुष्य कहते हैं हम बिजी रहते हैं, फुर्सत नहीं, परंतु इसमें तो फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते हैं, यह भी जानते हो बाप को याद करने से ही हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह, धंधे आदि की कोई मनाही नहीं है। बाबा कोई मनाही नहीं करते हैं। वह सब करते हुए सिर्फ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो। यह तो समझते हैं हम पतित है। बाबा कहे ये तो समझते हैं हम पतित है और हमें पावन बनना है। साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं। साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय ना हो तब तक तो मिल नहीं सकते। तो बाप को याद करने के लिए, उनसे मिलने के लिए परिचय तो आवश्यक है। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है। बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीज है। आत्मा का परिचय देते हुए बाबा समझाते हैं आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहां जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना। आधा कल्प के लिए
एवर हेल्दी होने की। आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती है मैं कभी विनाश को नहीं पाती हूं। इतनी सब आत्माएं अविनाशी है, शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये बैठा हुआ है। कौन सी बात बैठी हुई है? कि हम आत्मा अविनाशी है। हम 84 जन्म लेते हैं, यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते हैं, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। एक धर्म वालों के 84 जन्म गाए गए हैं, सभी के तो हो न सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं है, इसलिए सब धर्म वालों के 84 जन्म तो हो न सके। हम दूसरों का हिसाब क्यों बैठ निकालें? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं, उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। जब एकदम तमो प्रधान हो जाती है तब बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हैं? हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में भी जिनको उच्च मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं कि बाबा हम इतना समय याद में रहता हूं। कई तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, बाबा को पूरा समाचार देते नहीं, समझते हैं बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ता है ना। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे ना कि तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहां तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार तो होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहां भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथी चाहिए। बाबा को पत्र लिखते हैं बाबा हमको महारथी चाहिए, तो जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं, तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। बाबा कहे गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं ये किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए कि इनको तुम समझाओ। बाबा कहे प्रदर्शनी में भी गाइड्स आदि को समझाने के लिए कहना चाहिए। तुम भी समझ सकते हो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है, यहां तो सबकी सर्विस करनी ही है। कोई बड़ा आदमी है तो जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही हैं, ये कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं। बच्चे जिस प्रकार के हैं तो उनकी क्लास में महिमा करते हैं। यह भी सबसे बड़ी खातिरी है। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। ये फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, ये भी खातिरी है ना। ये कहना उनके प्रति ये भी एक प्रकार से खातिरी है। अब तुम यह जानते हो ऊंचते ऊंच भगवान है, कहते भी है बरोबर ऊंचते ऊंच है, परंतु फिर बोलो इनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है।
बस एकदम नीचे कर देते हैं। परमात्मा को बिल्कुल जानते नहीं तो एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो, सबसे ऊंचे ते ऊंच है भगवान, वह है मूल वतन वासी। सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहां रहते हैं मनुष्य। मूल वतन में है आत्माएं, सूक्ष्म वतन में है देवताएं, और यहां है मनुष्य। तो ऊंचते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। अभी तुम जानते हो, हम जो हीरे मिसल थे सो फिर कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर भगवान को अपने से भी जास्ती नीचे ले गए हैं, पहचानते ही नहीं है। तुम भारतवासी को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है, जन्म बाई जन्म पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही ये त्रिमूर्ति गोला झाड़। बाबा कहे ये तुम्हारा मुख्य चित्र है, इनमें कितनी रोशनी है। ये तो कोई भी कहेंगे ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था, यह भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत, और है भी प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाएं थे और अभी कलयुग में भी राजाएं हैं। बल कोई वह पावन नहीं है, परंतु कोई पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। कलयुग में पैसा देकर भी टाइटल ले लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद कर लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर के महाराजा नाम तो लेते हैं ना, यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाएं थे, अब है अपवित्र महाराजाएं। अक्षर चला आता है, इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया, अभी तुम जानते हो। राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते हैं मैं तुमको अभी पढ़ाता हूं 21 जन्मों के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में ही बैरिस्टर आदि बनते हैं। तुम अभी पढ़कर क्या बनते हैं। बाबा कहे तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लान अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया, बल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े महल है, परंतु हीरे जवाहरत के महल तो बनाने की कोई में ताकत ही नहीं है। इस दुनिया में किसी की ताकत ही नहीं है। सतयुग में ये सब हीरे जवाहरतों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगती है। यहां भी अर्थक्वेक आदि होती है तो बहुत कारीगर लगा देते हैं, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते हैं। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर और वहां के लेबर्स में तो फर्क रहता है ना। सतयुग के लेबर्स और यहाँ के लेबर्स में तो बाबा कहे फर्क रहता है ना। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं। मकान बनाने की साइंस का भी जोर है, मकान बनाने की साइंस का भी जोर है। सब कुछ तैयार मिलता है, जट फ्लैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो ये सब वहां काम में तो आते हैं ना, ये सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं ना, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है तो बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। बच्चे बाप की याद में बैठे हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है।
सीढ़ी उतरते उतरते 84 जन्म लेते हैं। अभी फिर एक जन्म में चढ़ती कला होती है। जितना बाप को याद करते रहेंगे उतना खुशी भी होगी, ताकत मिलेगी। बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं हैं। बल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, बाबा तो हमेशा बच्चों की महिमा करते हैं। यह भी नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। तुम हमेशा समझो कि शिव बाबा समझाते हैं तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा। यह भी सीखता तो होगा ना, ब्रह्मा बाबा भी तो सीखता होगा ना। फिर भी कहते हैं बाबा को याद करो। किसको भी समझाने के लिए चित्र है। भगवान कहाँ ही जाता है निराकार को। वह आकर शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे सब आत्माएं भाई भाई है, अभी इस शरीर में विराजमान है। सभी अकाल मूर्त है। यह अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं। बाबा कहे अकाल तख्त है और कोई खास चीज नहीं। यह तख्त है अकाल मूर्त का। ब्रह्मा बाबा की प्रकृति ये तख्त है अकाल मूर्त परमात्मा का। भ्रुकुटी के बीच में आत्मा विराजमान होती है। इसको कहा जाता है अकाल तख्त। अकाल तख्त अकाल मूर्त का। आत्माएं सब अकाल है। कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार। वह अपना तख्त कहां से लाए? शिव बाबा अपना तख्त कहां से लाए? बाप कहते हैं मेरा भी यह तख्त है। ब्रह्मा बाबा के बाजू में ही मैं बैठता हूं तो मेरा भी यह तख्त है। मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूं। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूं। अभी तुम जान गए हो सब आत्माओं का यह तख्त है। मनुष्य की ही बात की जाती है, जानवर की तो बात नहीं। पहले तो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए हैं। वह तो सुधरे, पहले वह मनुष्य तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे। किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल दे। जरा भी किचड़ा नहीं, वहां बड़ी खबरदारी रहती है। पहरे पर रहते हैं। कभी कोई जानवर आदि अंदर घुसकर नहीं आ सकता है। कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके। बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते हैं तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में तो बहुत दंत कथाएं लिख दी है। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं, बाकी तो कुछ नहीं समझते। बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते हैं। बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो। कितना प्यार से बाबा समझाते, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो। मुख से सदैव रत्न निकलते रहे। तुम हो रूप बसंत। तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती है मैं प्रेसिडेंट हूं, फलाना हूं, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी कैसे हो सकता है?
तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे समझेंगे यह तो सब झूठे चित्र है। 10 भुजाओं वाला हाथी की सूंड वाला कोई चित्र होता है क्या? यह सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण भी 84 जन्म लेते हैं, फिर ऊंचते ऊंच बाप ही आकर सबको सदगति देते हैं। उनसे बड़ा कोई है नहीं। ये ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कई तो अंधों की लाठी बनने के बदले अंधे बन जाते हैं, खुद भी अंधे बन जाते हैं। गौ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते हैं, उसको पिंजरपुर में रखते हैं। यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते हैं। बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं कि हम कुछ तो किसका कल्याण करें। अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता, बस जो कुछ मिला सो अच्छा। तो बाप कहेंगे इनकी तकदीर में नहीं है। अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है। उनको बुलाते ही है पतित दुनिया में। बाबा कहे बाबा को निमंत्रण भी कहाँ दिया, पतित दुनिया में। जब रावण दुख देते हैं तो बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं, तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते हैं वह राजा रानी बन जाते हैं। जो पुरुषार्थ नहीं करते वह गरीब बन जाते हैं। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी कर नहीं सकते। तदबीर माना पुरुषार्थ भी कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते हैं। हर एक अपने को देख सकते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। बाबा कहे हर एक अपने आप को देखे हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, रूप बसंत बन मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। बहुत बहुत मीठा बनना है। कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान और योग में तीखा बन अपना और दूसरे का कल्याण करना है। अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है। अंधों की लाठी बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित भव। संतुष्टता द्वारा सर्व से प्रशंसा प्राप्त करने वाले सदा प्रसन्नचित भव। संतुष्टता के निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देंगी और जो सदा संतुष्ट व प्रसन्न रहते हैं उनकी हर एक प्रशंसा अवश्य करते हैं। तो प्रशंसा प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सदा संतुष्ट और प्रसन्न रहने का विशेष वरदान स्वयं भी लो और औरों को भी दो। बाबा कहे प्रसन्न रहने का विशेष वरदान
स्वयं भी लो और औरों को भी दो, क्योंकि इस यज्ञ की अंतिम आहुति सर्व ब्राह्मणों की सदा प्रसन्नता है। जब सभी सदा प्रसन्न रहेंगे तब प्रत्यक्षता का आवाज गूंजेगा, अर्थात विजय का झंडा लहराएगा। आज का स्लोगन है डायमंड बन। डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। डायमंड बन, डायमंड बनने का मैसेज देना ही डायमंड जुबली मनाना है। आज का अव्यक्त इशारा है एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी बनना अर्थात चारों ओर के वाइब्रेशन से परे चले जाना। कई ऐसे होते हैं जिन्हें एकांत पसंद नहीं आता। संगठन में रहना, हंसना बोलना ज्यादा पसंद आता है, लेकिन यह हुआ बाह्य मुक्ता में आना। बाबा कहे ये है बाहर मुक्ता में आना। अभी अपने को एकांतवासी बनाओ, अर्थात सर्व आकर्षण के वाइब्रेशन से अंतर्मुख बनो। अब समय ऐसा आ रहा है जो यही अभ्यास काम में आएगा। अगर बाहर की आकर्षण के वशीभूत होने का अभ्यास होगा तो समय धोखा दे देगा। अच्छा, ओम शांति।